बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बेटा, ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है बेटे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है बेटा ये। मिनिमाइज z is equal to 3x plus y subject to constraints 3x plus 5y greater than equal 15 and x plus 6y greater है equal 9। तो स्टूडेंट बेटा, ये जो हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना होता है, ये फंक्शन कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर होगी बेटा? तो बेटा, ये जो कंसंट्रेंट्स होते हैं, ये कंडीशंस होती हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास कंसंट्रेंट्स हैं, दो कंडीशंस हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। और मजीद हमें बताया गया है बेटा कि जो x है वो भी ग्रेटर है इक्वल 0, y भी ग्रेटर इक्वल 0 है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बेटा देखा यह है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या होता है। तो बेटा, इन दोनों इनइक्वालिटी के लिए जो कॉमन सॉल्यूशन बनता है, फिजिबल सॉल्यूशन बनता है, वो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन होता है। और ये बेटा पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमेशा पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो स्टूडेंट बेटा, जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो हमने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है कि आप इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी की फॉर्म में चेंज करते हो, मसवाद की शक्ल में लिखते हो या इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो बेटा। उसके बाद स्टूडेंट हम बेटा पॉइंट्स निकालते हैं इस इनइक्वालिटी के लिए भी और इस इनइक्वालिटी के लिए भी। फिर दोनों का अलग अलग टेस्ट भी करते हैं, इस इनइक्वालिटी का अलग से टेस्ट करते हैं और इस इनइक्वालिटी का अलग से टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद बेटा हम प्लॉटिंग करते हैं और शेड एरिया करते हैं। तो जब हम शेड एरिया कर लेते हैं तो हम बेटा फिर फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। भाई, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन कौन से वाला है। जब हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट। तो बेटा फिर हर कॉर्नर पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि किस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज है या फिर मैक्सिमाइज है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज का है। तो अब हमने बेटा चेक करना है कि किस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी कम हो सकती है। बात क्लियर होगी बेटा? तो बेटा हम यहाँ ही इनको इनइक्वालिटी 1 और 2 का नाम दे देते हैं। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 3x plus 5y equal to 15। तो बेटा अब ये जो इक्वेशन बन गई है ये x और y दोनों के अलॉन्ग है। तो पहले हमें x के अलॉन्ग पॉइंट्स चाहिए, फिर हमें बेटा y के अलॉन्ग चाहिए। तो फॉर x एक्सिस पुट y 0 इन इक्वेशन नंबर 3 बेटा याद रखना है। तो स्टूडेंट 3x plus 5y की जगह 0 इक्वल 15, 3x plus 5 into 0 0 इक्वल 15। तो अगर आगे बढ़ा दें बेटा तो 3x plus 0 3x ही होता है इक्वल 15। तो बेटा ये 3x के साथ मल्टीप्लाई करता है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा। बात क्लियर होगी बेटा? जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा 15/3 एंड x आएगा 5। तो इस तरह बेटा जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो बनता है 5 एंड 0। पहले x लिखते हैं बेटा तो 5 0। क्लियर हो गया बेटा? तो नेक्स्ट है बेटा फॉर y एक्सिस पुट x 0। अब y के अलॉन्ग x 0 होता है बेटा, तो 3x की जगह 0 plus 5y इक्वल 15, 3 into 0 0 plus 5y इक्वल 15, 0 plus 5y बेटा 5y इक्वल 15। 5y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो पॉइंट बनता है बेटा वो बनता है 0 3। तो स्टूडेंट बेटा अब आप इस इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट करेंगे एट पॉइंट 0 0। टेस्ट एट पॉइंट 0 0 पुट x0 y0 इन 1 मीन बेटा इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा इक्वालिटी में देखो 3x की जगह 0 प्लस 5y की जगह 0 ग्रेटर है इक्वल 15। तो 3 0 0 प्लस 5 0 0 ग्रेटर है इक्वल 15। 0 प्लस 0 अगेन 0 बेटा ग्रेटर है इक्वल 15। तो बेटा 0 तो 15 से बड़ा होता नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। नाउ आप सेकंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं बेटा। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, तो x plus 6y इक्वल 9 हो गया बेटा। दोबारा से पॉइंट्स निकालें। फॉर x एक्सिस y 0, तो बेटा x plus 6 y की जगह 0 इक्वल 9, x plus 6 into 0 0 होता है, तो बेटा आप डायरेक्ट लिखते हैं x is equal to 9। तो पॉइंट बनता है 9 and 0। फॉर y एक्सिस पुट x 0, 0 plus 6y इक्वल 9। तो 0 plus 6y 6y होता है बेटा, तो 6y इक्वल 9। तो बेटा 6y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब डिवाइड करेगा y 9/6। तो बेटा जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो बेटा y is equal to 3/2। 3 3 are 9, 3 2 are 6। तो मजीद अगर डिवाइड करते हैं बेटा तो ये पॉइंट में आता है 1.5। तो बेटा जो डी पॉइंट बनता है वो बनता है 0, 1.5। तो स्टूडेंट बेटा अब हम सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करते हैं
तो टेस्ट एट पॉइंट 0 0, तो पुट x0 एंड y0 इन 2। तो बेटा 2 मीन इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। बेटा x की जगह 0 प्लस 6, y की जगह भी 0, 0 प्लस 6 इंटू 0 0 होता है बेटा। तो 0 बड़ा होता नहीं 9 से, तो बेटा ये भी क्या होगा, फॉल्स होगी। हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो बेटा आप पॉइंट नोट कर लें, जो आपके पास पॉइंट निकले हैं। ए पॉइंट है 5,0, बी पॉइंट है 0,3, और सी पॉइंट है 9,0 एंड डी पॉइंट है 0,1.5। तो स्टूडेंट ये जो ए बी हैं ये इनइक्वालिटी 1 के पॉइंट्स हैं, सी डी जो है वो इनइक्वालिटी 2 के पॉइंट्स हैं बेटा। तो बेटा अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट स्टेप है हमारा द स्केच ऑफ इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 एज शोन इन फिग 1 एंड फिग 2। तो बेटा जो हमें गिवन इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटी 1 के लिए हमने ये वाला बेटे डायग्राम बना ली, और इनइक्वालिटी 2 के लिए हमें ये वाली डायग्राम बना ली। इनइक्वालिटी 1 के लिए जो हमारे पास पॉइंट हैं वो है 5,0 एंड 0,3। तो आपने बेटा इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो जब हमने स्टूडेंट टेस्ट किया था तो टेस्ट हमारा फॉल्स आया था, जिसकी वजह से अब हमने जो शेड एरिया करना है बेटा, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे 0 0 होता है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन से अवे करेंगे ऊपर की तरफ। तो इस लाइन के ऊपर की तरफ बेटा आप शेड करेंगे। तो स्टूडेंट बेटा इनइक्वालिटी 2 की बात करते हैं। इनइक्वालिटी 2 के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं बेटा वो है 9,0 एंड 0,1.5, ये पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट जब हमने इनइक्वालिटी 2 के बेटा टेस्ट किया तो वो भी फॉल्स आया, तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन है बेटा टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं, लाइन के ऊपर अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेंगे। तो ये लाइन का ऊपर वाला हिस्सा आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। बात क्लियर होगी है बेटा। तो स्टूडेंट बेटा अब ना तो हमारा ये सॉल्यूशन है ना ही हमारा ये सॉल्यूशन है, ये तो दोनों इनइक्वालिटी का अलग अलग सॉल्यूशन है, हमें दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो अब हम फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम ये दोनों डायग्राम को एक डायग्राम बनाएंगे। बात क्लियर हो गया बेटा। वहां से हम बेटा सॉल्यूशन रिजल्ट ढूंढेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हम बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हर कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड करेंगे, और वहां से हम फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। बात क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा दोनों इनइक्वालिटी को हमने इकट्ठा ड्रा कर लिया है। तो स्टूडेंट बेटा ये पहली इनइक्वालिटी थी 3x + 5y = 15 वाली, तो इसके पॉइंट बेटा हमने लगा लिए और x आपस में मिला दिए। तो सेकंड इनइक्वालिटी क्या थी, x + 6y = 9 बेटा। इस सेकंड के लिए ये दो पॉइंट्स लगा लिए जो हमारे पास पॉइंट थे, और आपने इनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो बेटा देखें यहाँ पे इन्होंने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, काटा है। तो वो पॉइंट कौन सा है, तो बेटा देखिए ये जो मैंने दरमियान में छोटे छोटे पॉइंट लगाए हुए हैं, 1 और 2 के दरमियान में ये 1.5 है, 2 और 3 के दरमियान में 2.5 है, 3 और 4 के दरमियान में 3.5 है। तो ये पॉइंट बेटा बिल्कुल इस पॉइंट के सामने है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये पॉइंट x का जो नंबर बनता है यहाँ पे वो 3.5 है। तो y के लिए देखें तो बेटा ये 1 है, और ये तकरीबन बेटा 1 के बराबर है। बात क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा अब अगर आप शेड करते हैं, जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है कॉमन रीजन होता है, ठीक है बेटा। हमारे जो टेस्ट थे दोनों फॉल्स आए हुए थे, तो अब हमने ये जो लाइन है पहली वाली, इसका भी ऊपर की तरफ बेटा शेड करना है एरिया, और ये जो सेकंड लाइन है बेटा इसका भी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब ये है कि आपने ओरिजिन से दूर करना है शेड। तो बेटा अगर आप इस फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ड्रा करते हैं, बेटा फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा पहले क्वाड्रेंट में होता है, याद रखना है आपने, पहले से आप चौथे में नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट एक और बात भी आपने देखनी है बेटा, अगर आप जब सॉल्यूशन लेते हैं बेटा इस इनइक्वालिटी का और इस इनइक्वालिटी का, नहीं दोनों का, तो कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, तो आपको फिर जब इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को बेटा शेड करना है तो आपने यहाँ तक करना है, ये वाला हिस्सा शेड नहीं करना है। ये वाला हिस्सा क्यों शेड नहीं करना बेटा, तो बेटा हमें इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन में ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, जब आप इस सेकंड इनइक्वालिटी का एरिया शेड करेंगे तो ये ऊपर की तरफ शेड करेंगे, तो ये वाला हिस्सा सिर्फ जो शेड होगा इस इनइक्वालिटी के लिए होगा। बात क्लियर हो गया बेटा। तो स्टूडेंट फिर आपका जो कॉमन रीजन बनेगा वो बेटा सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। अब ऊपर वाला हिस्सा कैसे बनेगा, फिर से देखें बेटा, आपने ये जो इनइक्वालिटी है इसको ऊपर की तरफ शेड कर दिया, और बेटा इस इनइक्वालिटी को भी ऊपर की तरफ शेड करना है। अगर आप यहाँ से शेड करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शेड करके दिखाता हूँ बेटा। बेटा देखें जरा, आपने यहाँ से शेड करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है।
पहले क्वाड्रेंट से बेटा आप दूसरे में नहीं आएंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि एरो नीचे है ना। तो बेटा देखें जरा, ये जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला हिस्सा, अब इस इनइक्वालिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली इनइक्वालिटी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं है। तो जो फिजिकल सोल्यूशन होता है वो दोनों का हिस्सा होता है बेटा। तो इसलिए आप कॉमन रीजन कौन सा होगा बेटा, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होगा कॉमन रीजन। तो ये पॉइंट है बेटा 0,1.5। अब ये सारा आपका सोल्यूशन है। आप इस पहले क्वाड्रेंट में जहां भी ड्रा करते हैं, ये सारा आपका सोल्यूशन है बेटा, क्योंकि आपके पास x ग्रेटर है इक्वल 0, y भी ग्रेटर है इक्वल 0 है। तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं। बात क्लियर होगी बेटा। तो स्टूडेंट जो कॉर्नर पॉइंट है बेटा, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, और एक ये लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट है। बेटा कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं 0, 3, 3.5, 1 and 9, 0 are corner points. तो नाउ फाइंड फंक्शन। बेटा z हमें एक्स वाई में दिया हुआ है, इसलिए ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो हम z को यूं भी लिखते हैं, f ऑफ एक्स वाई भी लिखते हैं, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई 3x प्लस 5। तो एट ईच कॉर्नर पॉइंट, बेटा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम हर कॉर्नर पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम b पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ 0, 3 इक्वल टू 3x की जगह 0 प्लस 3 बेटा y की जगह 3 इंटू 0 0 प्लस 3। तो इस तरह फंक्शन की वैल्यू इस पहले कॉर्नर पॉइंट पे क्या आएगी हमारे पास 3। तो सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे जाते हैं बेटा, f ऑफ 3.5, 1 बराबर है बेटा 3x की जगह 3.5 प्लस y की जगह 1। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10.5 प्लस 1 11.5। तो इस तरह बेटा सेकंड कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है 11.5। तो नेक्स्ट बेटा सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखें। तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी f ऑफ 9,0 नो बेटा x है इक्वल टू 3x की जगह 9 प्लस 0, 3 9 27 प्लस 0 27। बेटा हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो ऑब्जर्व करें कि इन तीनों वैल्यूज में से सबसे मिनिमाइज कौन सी वाली है। तो बेटा 3 है। तो बेटा अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो आपने सारा यही वर्क करना है। वर्क करने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है इनमें से मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज का है, तो आपने हर कॉर्नर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली है उसको ऑब्जर्व करें, देखें सबसे छोटी कौन सी है। तो वी ऑब्जर्व दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3। तो बेटा ये जो 3 है वो मिनिमम वैल्यू है एट कॉर्नर पॉइंट 0, 3। तो आई होप आपको समझ आई होगी बेटा। स्टूडेंट अगर आपको कहीं से ना समझ आए तो बेटा कमेंट्स करें, पूछें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।